अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ मोहम्मद मुमताज़ हैदर। क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा जी, आज हमने बात करनी है तहसीलदार के पेपर के हवाले से। जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका होगा कि तहसीलदार का पेपर वंस अगेन पोस्टपोन कर दिया गया है और ये 31 अक्टूबर को जो जनरल नॉलेज का पेपर होने वाला था वो अब कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आज हमने दो तीन बातें करनी है। नंबर एक तो ये है कि पीपीएससी की जो तहसीलदार के हवाले से है बड़ी एब्सर्ड पॉलिसी है, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। दूसरा ये कि पहला पेपर जनरल नॉलेज का होगा या इंग्लिश का होगा, नेक्स्ट डेट उसकी क्या होगी और अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो ये तीन बातें हमने डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है कि 24/10 को जो पेपर होना था वो 31/10 को कर दिया गया और उसके बाद 7 नवंबर को इन्होंने इंग्लिश का पेपर रखा था, फिर उसे डिले। अब पता नहीं वो क्या करने जा रहे हैं आगे, उसकी बात मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, असल चीज़ ना इसकी ये आखिरी 2-3 लाइनें हैं जो ये यहाँ पर लिखी हुई हैं कि ऑल दो द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर द सेम पोस्ट वाज रीशेड्यूल्ड फॉर 7/11/2021 फ्रॉम 24/10 टू 2021। यानी 24/10/2021 से जो पेपर डिले किया गया था, रीशेड्यूल किया गया था 7/11/2021 को। कह के येट the conduct of this paper on the same date is also directly linked with restoration of peaceful law and order situation in the province. Hence, the fresh date will be shared confirmed accordingly. तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो 7 नवंबर को इंग्लिश का पेपर होने वाला है इसका भी अभी कोई कंफर्म नहीं है पीपीएससी के हवाले से। वो कह रहे हैं कि ये भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का इशू है या कोई और भी मसाइल हैं जिसकी वजह से पेपर्स डिले हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने बात करनी है इंशाल्लाह आपसे अभी। अच्छा, एब्जर्ड पॉलिसी क्यों है। एब्जर्ड पॉलिसी में इसको इसलिए कहूँगा कि अगर आप पीछे चले जाएं एफपीएससी के पेपर्स में या एफपीएससी के सिस्टम में, तो कोरोना के जब हालात आए थे तो एफपीएससी ने बिल्कुल अपने पेपर्स कैंसिल कर दिए थे और एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि 3 माह हम कोई पेपर नहीं लेंगे। बड़ी उनकी क्लियर सी पॉलिसी थी। उसके बाद जैसे ही थोड़े से हालात नॉर्मल हुए उन्होंने अपने पेपर इस स्पीड के साथ लिए कि उन्होंने सिर्फ संडे को पेपर नहीं लिए थे। जिन लोगों ने पेपर दिए उनको पता होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, यानी पूरा वीक वो पेपर लेते रहे। उन्होंने अपनी पॉलिसी को इस तरीके से चेंज किया। बट पीपीएससी की कोई पॉलिसी नहीं है। डेट दी फिर उसको कैंसिल कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे पहुंच गए, कोई लाहौर, पिंडी, वो सफ़र करके बेचारे स्टूडेंट्स पहुंचे और उन्हें सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी। और इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया कि फ़ौरन से जल्दबाजी में डेट शीट अनाउंस कर दीजिए कि हम 31 को पेपर लेने जा रहे हैं, फिर उसको कैंसिल कर दिया आज। तो कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ अजीब सा सेटअप बन चुका है पीपीएससी का। करप्शन तो थी ही थी, एक ये जो डिसीजन है इनके ये भी इमेच्योर हैं, इमेच्योर डिसीजन है इनके बिल्कुल। मैं इसको कोई मैच्योरिटी मुझे नज़र नहीं आ रही पीपीएससी के अंदर। अब ये पेपर कैंसिल क्यों हुआ है, एक तो यही वजह है कि टीएलपी का धरना चल रहा है, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा। रोड ब्लॉक हैं, अमन अमान की सूरत हाल मुल्क में ठीक नहीं है। दूसरा एक और इशू भी था कि कोर्ट के अंदर जो लोग गए थे, वो मैंने आपको एक वीडियो में अपने बताया था कि 31 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, तकरीबन 6-7 दिन पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी। कोर्ट में वो लोग चले गए थे जिन्होंने पेपर लीक किया था कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जी हमें पेपर देने दिया जाए एट्सेट्रा। उसके अलावा एक और भी पीपीएससी के ख़िलाफ़ एक रेट थी कि जी पीपीएससी ने तहसीलदार की सीटें बढ़ाई हैं। पहले ये जनाब सीटें कम थी, 10 सीटें बढ़ाई गई, तो उनकी तो नई सीट्स होनी चाहिए थी, उन्हीं में ऐड क्यों किया गया उन सीट्स को, उसके बारे में फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल से बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो जो सीट्स तो खैर नहीं बढ़ी थी, वो सोशल मीडिया पे लोगों ने ऐसे अफवाह उड़ाई थी, सीट बढ़ाई नहीं गई थी, इसलिए उस सीट से तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। नेक्स्ट वीडियो में वो आपको मैं सारी उसकी भी डिटेल बता दूँगा कि कौन था, किसने, और वो सारा का सारा। दूसरा, जो जो लोग पीपीएससी के खिलाफ़ गए थे, जिनकी रोल नंबर स्लिप पीपीएससी ने कैंसिल की थी, उन्होंने कोर्ट में ज़रूर इसको रीट किया था कि जी हमारी जो स्लिप है वो जारी की जाए। तो उनकी स्लिप्स के बारे में फ़िलहाल कुछ लोगों ने कहा कि जी वो तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि जी पीपीएससी उनको स्लिप जारी करेगा, लेकिन स्लिप्स उनकी अभी तक जारी नहीं हुई थी, ये कंफर्म बात है। तो उसका भी फ़ैसला भी होना है, ये भी एक वजह है पेपर डिले होने में। अब दूसरा सवाल ये कि पहला पर्चा आपका जनरल नॉलेज का होगा या इंग्लिश का होगा। तो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है भाई कि पहला पेपर जो आपका है वो इंग्लिश का होगा, क्योंकि इंग्लिश जो है पेपर 1 है और जनरल नॉलेज का पेपर आपका पेपर 2 है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अब इंशाल्लाह पहला पेपर आपका इंग्लिश का ही होगा। लेकिन ये 7 नवंबर को पेपर चांसेस कम हैं, मुल्क के हालात को देखा जाए और अगर अदालतों के केसों को देखा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी चांसेस कम है 7 नवंबर के।
बट आप अपनी तैयारी पे फोकस रखें और तैयारी करें आप इंग्लिश की आप, ठीक है ना। जो जनरल नॉलेज कर रहे हैं जिनका वीक है, अच्छी बात है, वो साथ साथ वो भी करते रहें, लेकिन इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करें आप, क्योंकि वही पेपर यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट डेट की जो बात है वो यही है कि 7 नवंबर तो कंफर्म नहीं है, पीपीएससी खुद भी कह चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर बता रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम अगर ये अब डिले होगा ना तो 14 नवंबर और 21 नवंबर इसकी डेट होगी। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पर हो सकती है कि वो क्या है, ये भी हो सकता है कि पीपीएससी इस बार एक हफ्ते का गैप ना रखे जनरल नॉलेज इंग्लिश के पेपर में। ये भी अपने जहन में रख लें, 14 नवंबर और 15 नवंबर को भी पेपर हो सकता है, और अगर ये 7 नवंबर को हुआ तो 7 और 8 नवंबर को भी पेपर हो सकता है, क्योंकि ये बात भी मैंने सुनी है, मेरे पास थोड़ी सी भी बात ये पहुँची। मैं इसको कन्फर्म करके बताता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि क्या दोनों पेपर अब कंसेक्टिव होंगे या 1 वीक का अब गैप रखा जाएगा। तो सुनने में आ रहा है कि इस हो सकता है, अब चूँकि पेपर डिले हो गया काफ़ी, तो 1 वीक का इसमें डिफरेंस ना रखें। बाकी एब्जर्ड पॉलिसी मैं इसको इस वजह से भी कहूँगा कि यार इतना पेपर जो डिले हुआ ना, वो पेपर इतने अरसे से बना हुआ है और वो पड़ा हुआ है वहाँ पीपीएससी के पास, तो इस तरह उस पेपर के लीक होने के चांसेस हैं। कुछ नहीं पता कि वो पेपर लीक हो जाए और फिर से वही करप्शन का इशू एटसेट्रा वो सारी चीज़ें, क्योंकि जब पेपर बन जाता है और वो इस तरह पड़ा रहे तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। अब स्टूडेंट्स को यही करना चाहिए, व्हाट टू डू नाउ, करना यही चाहिए कि आप लोग फोकस करें अपनी तैयारी पर, ख़ास तौर पर इंग्लिश पर। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें और अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाएं। अल्लाह कामयाब करेगा। कुछ लोग यूट्यूब पर आकर डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि जी ये तो तहसीलदार की सीट्स तो बिक गई हैं, ये है वो एटसेट्रा। मानता हूँ जी हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने चाहा और अल्लाह ताला की तरफ से आपकी सिफारिश हो, अल्लाह ताला का रेफरेंस जिस बंदे के साथ, उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर आपके नसीब में है तो आपको ज़रूर मिलेगा, नसीब में ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।